आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, कर्क राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सभी प्रकार के भौतिक सुख, धन और मान सम्मान प्रेम के कारक शुक्र माने जाते हैं, जिनका राशि परिवर्तन 8 जून को ही हो चुका है और ये आपके द्वादश भाव से निकलकर आपके राशि के ऊपर ये प्रभावी हो चुके हैं। राशि के ऊपर पहले से ही देवगुरु उच्चस्थ अवस्था में बने हुए हैं, तो गुरु और शुक्र की प्रभावशाली युति बनी हुई है और ये आने वाले 7 जुलाई तक रहने वाली है। इस वीडियो में हम आपको ये बताने वाले हैं कि 12 वर्षों के बाद देवगुरु बृहस्पति की उच्चस्थ अवस्था और शुक्रदेव के साथ यानी दैत्य गुरु शुक्र के साथ गुरु की जो युति है, ये आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाली है। किन मामलों में कर्क राशि वाले जातकों को नवीन परिवर्तन, बड़ा बदलाव, बड़ी खुशखबरी आपको मिलने वाली है और कहां पर सावधानी पूर्वक चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। इन दोनों बड़े ग्रहों की शक्तिशाली जो युति है, बड़े ग्रहों का कहने का मतलब यह है, गुरु की महादशा 16 वर्षों की होती है और शुक्रदेव की महादशा 20 वर्षों की होती है। दोनों बहुत ही पावरफुल ग्रह है कि जब संयोग जो रहने वाला है आपके जीवन में क्या प्रभाव देने वाला है, अब ये जानकारी हम आपको बता रहे हैं। तो कर्क राशि वाले जातकों, ये जानकारी जो है आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाली है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। अब देखिए, कर्क राशि वाले जातकों के लिए जो बृहस्पति हैं वो आपके भाग्य भाव के भी स्वामी बनते हैं, वहीं छठा भाव यानी आपके रोग भाव के भी स्वामी हैं और राशि के ऊपर उच्चस्थ अवस्था में गोचर करने वाले हैं। और बात करें शुक्रदेव की, तो शुक्र आपके लाभ भाव के भी स्वामी माने जाते हैं और आपके सुख भाव के स्वामी हैं। ये दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण भाव माने जाते हैं। इन दोनों भावों के स्वामी होकर ये राशि के ऊपर व्याप्त रहने वाले हैं। इन दोनों ग्रहों की युति होने की वजह से, इन दोनों ग्रहों का गोचर राशि के ऊपर होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों की राशि का कई भाव सक्रिय लगातार रहने वाला है। तो अब आइए हम आपको बताते हैं क्या परिणाम आपको मिलने वाला है। अधिक राशि के प्रथम भाव से व्यक्ति के स्वभाव के बारे में, आचार विचार, व्यक्ति के चरित्र, शरीर के बारे में विचार करते हैं। तो सबसे पहला परिवर्तन तो ये होने वाला है कि इस समयावधि में जो जातक हैं कर्क राशि वाले, अपने जीवन में उत्साहित होकर किसी भी कार्य को करने में समर्थ होने वाले हैं। आप अपने व्यक्तित्व के द्वारा और अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा लोगों को प्रभावित करने में और अपनी एक अलग पहचान बनाने में सबसे पहले आपको कामयाबी मिलने वाली है। दूसरा, कर्क राशि वाले जातकों, चूंकि भाग्येश गुरु राशि के ऊपर रहने वाले हैं, हंस नाम का राजयोग भी बना हुआ है, ऐसे में भाग्य का समर्थन इस समयावधि में आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। भाग्य का साथ आपके जीवन में आपको मिलेगा, तो किसी भी फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं वहां पर आप परिणाम ज़्यादा से ज़्यादा अर्जित करने में कामयाब होने वाले हैं। गुरु की पंचम दृष्टि आपके शिक्षा भाव पर रहने वाली है। इन दोनों ग्रहों की 7वीं दृष्टि आपके वैवाहिक भाव पर रहने वाली है और गुरु की 9वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर रहने वाली है। करियर के मामले में ऐसे जातक जो कर्क राशि के व्यापार के मामले में जुड़ाव रखते हैं, या जो कर्क राशि वाले जातक वर्तमान में संगीत साहित्य के फील्ड में, थिएटर, सिनेमा, गायन वादन, या वर्तमान में अगर आप एडवाइजरी सेक्टर, बैंकिंग सेक्टर, लेखन और पत्रकारिता से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, वाणिज्य से जुड़ा हुआ कोई भी काम करते हैं, इन सभी मामलों में करियर के मामले में बड़ा बदलाव मिलने की संभावना भी आपके लिए रहने वाली है। इन दोनों ग्रहों की युति होने की वजह से कर्क राशि वाले जातकों की इनकम में वृद्धि का योग भी रहेगा। चूंकि लाभ भाव के स्वामी शुक्रदेव
जब राशि के ऊपर रहेंगे तो इनका सीधा संबंध सप्तम भाव से रहने वाला है। और आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे, सातवां घर आपकी दैनिक आमदनी को निर्धारित करता है। तो आप अपने जीवन में यदि आप लंबे समय से धन संबंधी समस्याओं का सामना कर रहे हैं तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में आर्थिक विस्तार की संभावना और धन के आयामों में वृद्धि की संभावनाएं भी आपको यहां पर मिलने वाली है। ज्ञान और शिक्षा के कारक बृहस्पति पंचम भाव को देखेंगे तो इस समयावधि में विद्यार्थियों को भी अच्छा परिणाम मिलने वाला है। विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के मन में प्रबल इच्छा शक्ति, उत्साह में वृद्धि, आपकी एकाग्रता में वृद्धि की संभावना यहाँ पर आपको मिलने जा रही है। तो शिक्षा के मामले में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बेहतर रहने वाला है। गुरु और शुक्र की जो युति रहने वाली है दर्शकों, ये आपके जीवन में प्रेम संबंधों में और वैवाहिक जीवन के मामले में आपको अत्यंत शुभता देने वाली है। चूंकि राशि के ऊपर शुक्र देव का गोचर होने से किसी भी प्रकार के रिश्तों में आप तालमेल बनाने में अच्छी तरह से कामयाब होने वाले हैं। और इन दोनों ग्रहों की दृष्टि भी आपके वैवाहिक भाव पर जाने वाली है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय बहुत ही बेहतर रहने वाला है। रिश्तों के मामले में समर्पण आपको प्रबल रूप से देगा। साथ में कर्क राशि वाले जातकों के वैवाहिक जीवन में जीवन साथी के साथ उत्साह की संभावना, रिश्तों के मामले में प्रबल उत्साह की संभावनाओं का भी योग आपके जीवन में बनाने वाला है। अगर आप वर्तमान में अविवाहित हैं तो ये समय आपके लिए खास तौर से अविवाहित जातकों के लिए नए वैवाहिक प्रस्तावों की संभावनाओं को भी आपके जीवन में देने वाला है। यहां पर देखिए कर्क राशि के लिए एक बेहतर अवस्था और रहने वाली है। शारीरिक व्याधि अगर आपको कोई भी चल रही है, यानी हेल्थ के मामले में अगर आपको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में गुरु शुक्र की प्रभावशाली जो युति रहने वाली है, ये शारीरिक स्तर पर बड़े बीमारियों से भी आपको बाहर निकालने वाली है। शारीरिक स्तर पर आपको मजबूती देने जा रही है। इस प्रकार का बेहतर परिणाम कर्क राशि वाले जातकों के जीवन में लंबे अंतराल के बाद दैत्य गुरु और देवगुरु बृहस्पति के संयोग की वजह से आपके जीवन में सकारात्मक रूप से ये परिणाम आपके जीवन में आपको मिलने वाला है। वर्तमान में आपके लिए धार्मिक उपायों की जानकारी अगर आपको दिया जाए, लगातार कर्क राशि वाले जातकों को विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना अनुकूलता आपको देने वाला है। वहीं अगर आप लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः नामक मंत्र का यदि आप जप करते हैं तो आपको शुभता मिलने वाली है। साल 2026 के सभी महीने आपके जीवन में बेहतर परिस्थितियों का निर्माण करें और आप सफलता के सभी मुकाम को टच करें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय।